गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी कायरा रहती है उसका वर्स्ट बिहेवियर, इतना वर्स्ट बिहेवियर जो रिद्धि के पापा को बहुत ज़्यादा शॉक कर देता है। शॉक तो कम, साथ ही साथ उनको एक सदमा दे देता है। वो सुनकर इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो बात वो भूल ही नहीं पा रहे रहते हैं। उन्हें अपनी बेटी की इतनी बुराई सुनने की कभी आदत ही नहीं थी। और जब उनकी बेटी जब सबके लिए अच्छा काम करती है, सबकी लिए कुछ अच्छा ही चीज़ें करती है, पर सडनली से उनको अपनी बेटी के बारे में इतनी ज़्यादा बुराइयां सुनने को मिले, और ख़ासकर उस इंसान से जिसको वो कभी अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। तो ये सुनकर तो कोई भी शॉक में आ जाएगा, शायद आप और मैं हूँ तो मैं भी। तो जब कायरा का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद जब रिद्धि के पापा घर आते हैं, तो वो रिद्धि से इस सारी बातों पे डिस्कस करना भी चाहते थे, नहीं भी करना चाहते थे। वो अलग सी उलझन में थे। वो सोच रहे थे कि मैं उनको बता दूं कि क्या चल रहा है मेरे मन में, लेकिन फिर वो कुछ बताना भी नहीं चाह रहे थे। हर एक चीज़ इतनी उलझी हुई थी कि उसके बाद वो कुछ नहीं बता पाए। और वही सोचते सोचते उन्हें कब हार्ट अटैक आ गया पता भी नहीं चला। पर ये बात सच्ची अच्छी थी कि रश्मि, जिया और जिगर तीनों ने उनको प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल लेकर गए। अब इसके आगे डॉक्टर एकदम से ट्रीटमेंट कर रहे रहते हैं, तो डॉक्टर पूछते हैं रिद्धि से, क्या हो गया था आपके पापा को? तो कहते हैं मुझे नहीं पता। जब वो घर आए थे तब मैंने उनसे पूछा था कि पापा कुछ समथिंग है, पर मेरे पापा कभी मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करते थे और वो कुछ बता ही नहीं रहे थे। मैंने उनसे बहुत बार पूछा, वो नहीं बता पा रहे। प्लीज़ डॉक्टर हेल्प मी, व्हाट हैपेंड टू हिम? आई कांट सी हिम लाइक दैट। प्लीज़ टेल मी क्या हुआ है उनको। प्लीज़ 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 आप बताइए क्या हो चुका है प्लीज़। तभी डॉक्टर कहते हैं कि डायग्नोस करने के बाद मुझे पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया है, और अगर आप लोग थोड़ा और भी लेट हो जाते तो वी कैन लॉस्ट हिम। अभी कैसे हैं? रश्मि बोलती है, रश्मि रिद्धि को साइड में करती है और बोलती है कि डॉक्टर अभी कैसे हैं और अभी ठीक है कि नहीं? तो कहते हैं कि अभी तो ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज़ का बहुत बड़ा शॉक लगा है, कि शायद वो चीज़ वो कभी एडजस्ट और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ हुई है उनके साथ, क्योंकि अक्सर हार्ट अटैक आना या कुछ चीज़ें होना, वो मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ये सब तो मैंने चेक किया, तो उनके कुछ पहले से आसार तो नहीं लग रहे थे कि वो कभी उनको कुछ हो, क्योंकि वो अपने हेल्थ की ज़्यादा केयर करते हैं। हेल्थ की केयर तो काफ़ी करते हैं, बट और मेरे यहाँ ही उनका पहले भी ट्रीटमेंट चलता है। वो रेगुलर बॉडी चेकअप इन सब के लिए आते रहते थे, तो मुझे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी। फ्रैंकली स्पीकिंग वो मेरे पास बहुत बार ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, रेगुलर चेकअप के लिए, तो कभी उनका मुझे कुछ चीज़ ऐसे बोलना नहीं पड़ा। खाने में भी वो हेल्दी खाना खाते थे, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनका काफ़ी अच्छा था, और मुझे कभी वो स्ट्रेसफुल नहीं लगे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगी, ना डायबिटिक लगे, ना उनका बीपी हाई लगा जिसकी वजह से मुझे उनको कभी कोई मेडिसिन एडवाइस करनी पड़े। बट जिस तरीके से आज उनको सीवियर अटैक आया है, आई थिंक दैट वाज अ स्ट्रेस लेवल, और उन्हें कोई चीज़ बहुत बुरी लगी है। तो रश्मि, यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट वाज अ रीज़न, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को उनके दिमाग और दिल से नहीं निकालोगे, तब तक वो चीज़ उनके जहन में रहेगी। और हो सकता है कि अभी तो यहाँ से वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, बट यहाँ से अगर घर गए और फिर अगर उन्होंने स्ट्रेस लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको पहले उनसे फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या बात है, और उनको काम और कूल तरीके से रखिए। अभी तो फ़िलहाल वो थोड़ा-सा, मैंने उनको इंजेक्शंस दिए हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। रश्मि ये सारी बातें सुनती है, फिर रश्मि सोचने लगती है कि हुआ क्या था कि जो अंकल इतने स्ट्रेस में हैं। तो रश्मि को तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो उन्हें उनके वर्क प्लेस पे जाकर पता करना चाहिए कि क्या किसी के साथ कुछ बहस हुई है, या किसी के साथ कुछ ऐसी अनबन हुई है जिसकी वजह से ये हुआ। यहाँ पर जो रिद्धि रहती है, वो थोड़ी-सी ना मतलब जब अपने डैड को इस हालत में देखती है, तो वो अभी कुछ इस कंडीशन में नहीं रहती है कि वो अपना दिमाग लगा पाए, और उसको सँभालने के लिए कोई और होना चाहिए था।
तो तभी जो जिगर रहता है वो रिद्धि के पास रहता है और रिद्धि का हाथ होल्ड करके बोलता है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तो कहती है कि क्या करूँ जिगर, टेंशन नहीं लूँ तो क्या लूँ, मेरे डैड की हालत देखिए जिगर, मेरे पास कोई नहीं है मेरे डैड के अलावा। अगर मेरी मॉम को मैं पहले खो चुकी हूँ, मैं बहुत छोटी थी तब आई लॉस्ट माई मदर, एंड राइट नाउ आई डोंट वांट टू लॉस्ट माई मॉम, आई डोंट वांट टू लॉस्ट माई डैड, आई कांट। तो तभी जिगर उसको साइड से हक करके बोलता है, वाई यू थिंकिंग दैट यू लॉस्ट, वाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे बी पॉजिटिव यार, तुम तुम रिद्धि हो, तुम पॉजिटिविटी देखती हो, तुम नेगेटिव कैसे बन सकती हो? यार रिद्धि, यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल आई मेट इन माई लाइफ, एंड सडनली यू जस्ट सेइंग कि तुम्हें नेगेटिविटी साउंड हो रही है। अगर तुम वीक हो गई तो हम डैड को कैसे संभालेंगे? यू कांट बी लूज। तो कहती, व्हाट डू यू मीन बाय कांट बी लूज? यू नो, ये ये थ्योरेटिकल ज्ञान अभी मत दो मुझे, मैं अभी इस स्टेज पे नहीं हूँ। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया, जिससे प्यार किया सब छोड़ के चले गए। मैं मेरे डैड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती हूँ जिगर, बट जो जो मेरे करीब आता है वो लॉस्ट हो जाता है। मुझे डर लगता है किसी को भी खोने में। तभी जिगर उसे साइडली हक करके बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सोच रहे हो ना कि कोई आता है जिसकी वजह से आप लॉस्ट हो जाते हो, बी रिलैक्स, और कुछ नहीं होगा। तभी रश्मि जाती है जिया के पास और कहती है कि, तभी जिया बोलती कि क्या हुआ, आपकी डॉक्टर से बात हुई है, क्या बोले डॉक्टर? तो कहते हैं कि जिया, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर तो ये कह रहे थे कि अंकल तो रेगुलर चेकअप्स के लिए इधर आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनको पहले से कोई इशू नहीं था। तो अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको थोड़ा सा ना सदमा टाइप का लगा हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि क्या हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे तो मैं ज़रा उनकी वर्क प्लेस पे जाकर उनके जो थोड़े से कलीग्स हैं उन लोगों से पूछ कर आती हूँ कि कुछ लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए जिसकी वजह से अंकल को इतना स्ट्रेस हो गया, तो हमें कम से कम पता तो चलेगा। तो कहते ओके, बट तुम्हें लगता है तुम इतनी रात को जाओगी? आई मीन 12-1 बज रहा है। तो कहते कि हाँ 12-1 बज रहा है पर पॉसिबल तो है नहीं। तो कहते जाना तो पॉसिबल है नहीं है, अंकल की फ़ोन मोबाइल से हम पता कर सकते हैं ना किसी को लास्ट टाइम उन्होंने किसको कॉल किया था और किसके साथ उनकी कन्वर्सेशन हुई थी, ये ईजीएस्ट वे है। तो जिया जब ये बात रश्मि को कहती है तो रश्मि कहती है कि हाँ फ़ोन कहाँ है अंकल का? तो वो कहते हैं कि फ़ोन, एक मिनट मैं रिद्धि से पूछती हूँ, रिद्धि अंकल का फ़ोन कहाँ है? तो कहती पता नहीं, घर पर होगा शायद से। तो कहती क्यों, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या ऐसा? तो कहती नहीं नहीं जिगर तुम ध्यान रखो, मैं और रश्मि ज़रा घर से होते हुए आते हैं, तो तुम ज़रा ध्यान रखो, कहीं जाना नहीं है रिद्धि को छोड़ के। कहता नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप जाओ। तो कहते हैं और रिद्धि कॉफ़ी पी ले यार, थोड़ा बेटर फील करेगी, जिगर कॉफ़ी पिलाओ उसको। और रिद्धि ने भी कुछ खाया नहीं है तो सैंडविचेस या कुछ पिला दो आप। तो कहती है ठीक है मैं करवाता हूँ। ओके। ये बोलकर तो जिगर कॉफ़ी लेने जाता है, तभी रश्मि बहुत ज़्यादा होती है। तो रश्मि भी बहुत ज़्यादा टेंस रहती है और वो जाती है घर पर, जाकर ना रिद्धि के पापा का मोबाइल देख रही रहती है। तो लास्ट जो मोबाइल नंबर दिखा रहता है वो अंजना आंटी का दिया रहता है। तो वो कहती है यार ये नंबर कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है। तो कहती डायल कर। तो वो डायल करते रात के 12 बज रहे, 12:30-1 बज रहा रहता है। तो 12:30-1 बजे आंटी के मोबाइल पे रिंग होती है और आंटी जब देखती हैं, अंजना आंटी, तो वो शॉक्ड हो जाती है कि भाई साहब इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हैं। तो वो उठाती है और बोलती है कि हाँ भाई साहब आप बोलिए। तभी वो बोलती है सॉरी आई डोंट नो, आप कौन बोल रहे हो? तो कहते हैं कि ये तो रिद्धि के पापा का नंबर है ना? तो वो बोलते हैं कि हाँ पर आप कौन बोल रहे हैं? तो वो बोलती है अरे मैं कायरा की मॉम कह रही हूँ। तो कहते आंटी आपको लास्ट टाइम अंकल ने कॉल किया था। तो वो कहते हैं कि मतलब क्या हुआ है, मतलब लास्ट टाइम मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट टाइम? अंजना आंटी भी थोड़ी सी पैनिक होके बोलती क्योंकि रात के 12:30-1 बजे अगर किसी का कॉल आए तो जाहिर सी बात है यार कोई भी वरिड होगा। तो वो बोलती कि क्या हुआ है और आप कौन बोल रही? तो कहती आंटी मैं रश्मि बोल रही हूँ,
रिद्धि's फ्रेंड कहते हैं हाँ बेटा मैं तुम्हें जानती हूँ पर हुआ क्या है अंकल तो मतलब रिद्धि के पापा तो ठीक है ना, एवरीथिंग इज गुड। तो कहते नहीं वो एक्चुअली हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अ, उनको हार्ट अटैक आया है। तो पता नहीं कुछ ऐसी, डॉक्टर तो ये कह रहा था कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और उन्हें कुछ बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हम लोग वही पता कर रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो तभी रश्मि से फ़ोन लेती है और जिया बोलती है आंटी आपको कुछ पता है क्या कि क्या आपकी कुछ लास्ट में कुछ कन्वर्सेशन हुई थी, क्योंकि आपके बाद उन्होंने किसी को भी कॉल नहीं किया है। तो प्लीज़ आप अगर हमारी हेल्प कर सको तो प्लीज़ बता दीजिए। रिद्धि बहुत अकेली है और रिद्धि को मैं ऐसे देख नहीं सकते हैं हम। आपको पता है ना रिद्धि के लिए सिर्फ उसके डैडी सब चीज़ हैं, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो कहते हैं कि आप कौन से हॉस्पिटल हो, में मैं आ रही हूँ। तो कहते नहीं आंटी आप कल आ जाइएगा आराम से, बट प्लीज़ आप अगर कुछ जानती हैं तो बताइए। तभी वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये बात सही है कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जानती भी हूँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि यही चीज़ है। तो जिया और रश्मि का स्पीकर पे रहता है। तभी वो कहते कि आंटी जो भी है आप प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी यही कह रहा है कि अगर जब तक उनके जहन से वो बातें हमें पता नहीं चलेगी, उनको स्ट्रेस रिलीज़ नहीं करेंगे, उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ वो थोड़ा सा वो उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, प्लीज़ हमें बताइए क्या हुआ है, क्योंकि रिद्धि भी अभी इस स्टेज पे नहीं है कि वो पता कर सके। तो प्लीज़ आप बताइए। तो कहते ठीक है, क्या तुम मुझे मिल सकते हो, क्योंकि मिलके कुछ बात करना ज़्यादा बेटर है। तो कहते हैं हाँ हाँ आप बोलो कहाँ मिलना है। तो कहते हैं ठीक है घर आ जाओगे क्या अभी। तो कहते हैं आंटी आपको कोई इशू तो नहीं है आपके घर आने। कहते कोई बात नहीं, इसके पापा तो सो रहे हैं, आप आ जाओ। तो कहते हैं ठीक है मैं आ रहे हैं। 1 बजे का टाइम रहता है कि जिया और रश्मि दोनों अपनी कार उठाते हैं और कार उठाकर पहले तो आंटी के घर पे जाते हैं, क्योंकि रिद्धि के घर के जस्ट थोड़े से ही तो पीछे वो लोग रहते थे, तो उनके लिए क्या 5-10 मिनट का तो रास्ता था। तो वो लोग चले जाते हैं क्योंकि रिद्धि के घर पे तो वो आए रहते हैं। फिर वहाँ से जाते हैं, कार को थोड़ा पार्क करते दोनों करते हैं। बेल रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि 5 मिनट में तो आंटी ने गेट भी खोल के रखा रहता है। थोड़ी देर में जैसी गेट खोलती हैं तो ये दोनों जब अंदर आते हैं तो इनको ना कुछ शोर की आवाज़ आ रही रहती है, क्योंकि गेट खुला रहता है, मेड ने या फिर आंटी ने खुद गेट खोला होगा, उन्हें समझ में नहीं आता है, तो शोरों की आवाज़ आ रही रहती है। जिया और रश्मि बोलते कि आंटी गेट खोल के कहाँ सोने चली गई क्या हमें बुलाकर। तो रश्मि कहती पता नहीं कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है तुम्हें, दो लड़कियों की आवाज़। तो कहते पता नहीं अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, अभी मुझे सिर्फ ये जानना है कि हुआ क्या था। तो कहते वेट समथिंग इज़ हैपनिंग। तो ये दोनों थोड़ा सा साइड में जाते हैं और देखते हैं, तो जो हॉल के साइड में एक रूम रहता है वहाँ से इनको बहुत आवाज़ें आ रही रहती है। और वो आवाज़ें ये रहती है कि मोहिनी और जो कायरा है वो एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर पिलो फाइट चल रही रहती है। दोनों एक दूसरे के कर रहे रहते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर भाग रहे रहते हैं। जो मोहिनी रहती है वो कायरा को बहुत टाइटली कमर से पकड़ रही रहती है, हग कर रही रहती है और उसको उठा रही रहती है। ये देख के तो रश्मि और जिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर अभी वो इस स्टेज पे नहीं थे कि वो अपना गुस्सा किसी और पे निकाल सके, या उन्हें अभी कुछ कायरा और मोहिनी का इस तरीके का बिहेवियर कुछ लगे। पर अभी तो सिवाय उसके पापा की तबीयत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। तो वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तभी आंटी आकर बोलती है कि रश्मि जिया। तो वो बोलते कि हाँ आंटी वो क्या हो गया है। तो कहते 1 मिनट क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी वो जाके एकदम से चिल्लाती है कि अंजना आंटी चाहती व्हाट द हेल कायरा इज डूइंग राइट नाउ। रात के 1 बज रहे हैं और तुम दोनों यहाँ क्या मस्ती कर रहे हो। तो मोहिनी कहती है कि आंटी वो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम तो बस खेल ही रहे थे। तो कहती है कुछ खेलने का टाइम है, रात के 1 बजे तुम लोग मस्ती मजाक कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और तभी जो कायरा रहती है वो रश्मि और जिया को देख लेती है। उसके दिमाग में भी ये चीज़ चल रही रहती है कि ये लोग इतनी रात को क्यों आए हैं, वो भी 1 बजे रात के।
तो वो कहती है कि बैक टू योर रूम्स, और कह के वो बोलती कि चलो रश्मि आओ, हम हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर कायरा को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी होती है और थोड़ा सा अजीब लग रहा रहता है कि शायद रिद्धि से तो रिलेटेड नहीं है। चाहे कायरा कितना भी बोल ले कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता था रिद्धि के होने ना होने से, लेकिन जब रिद्धि की बात आती है तो उसे भी थोड़ा अजीब सा फील होता है। तो वो पहले तो मोहिनी के साथ रूम पर चली जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, और मोहिनी अपने रूम पर जाती है और कायरा अपने रूम पर आती है और ये अंजना आंटी देख रही रहती है। और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हाँ बच्चों बैठो, कुछ चाय कॉफ़ी लोगे? तो कहते नहीं आंटी कुछ भी नहीं लेना है, आप प्लीज़ बताइए हुआ क्या था। तभी अंजना आंटी जो रहती हैं वो बात को स्टार्ट करती हुए बोलती हैं कि मेरी और कायरा की कुछ बातें चल रही थी, जिस पे मैं उससे यही पूछ रही थी कि वाई शी लेफ्ट रिद्धि। तो कैसे बताओ मैं आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो रश्मि के हाथ पकड़ के आंटी का बोलती है, प्लीज़ आंटी, चाहे कितना भी कड़वा हो या कुछ भी हो, प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि हम लोग रिद्धि को और टूटता हुआ नहीं देख सकते। और अंकल मेरे पापा जैसे हैं, आज अगर उनके लिए हम कुछ कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारे लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए हमारे घर वालों को मनाया था, हम नहीं भूल सकते कोई भी चीज़। तो प्लीज़ आंटी, हमारे लिए नहीं सही तो आपने रिद्धि को कभी अपनी बहू माना था, उसके हिसाब से ही बता दीजिए प्लीज़। आज रिद्धि पूरे तरीके से टूट गई है। तभी वो बोलते, कायरा की वजह से हुआ है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तभी रश्मि को, रिद्धि को, सॉरी जिया को गुस्सा आता है, बोलती कायरा की वजह से क्या हुआ है आंटी? कायरा ने क्या हरकत करी है जो अंकल को हार्ट अटैक आ गया है? तो कहते कायरा ने बहुत गंदा गंदा, या यूं कहिए कि बहुत गलत बातें, या बहुत कुछ ऐसी बातें जो शायद मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि रिद्धि के बारे में इतना बहुत गंदा गंदा बोला उन्होंने, जिसकी वजह से जो अ, मैं भी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं भी रात से ये सोच रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कायरा अपने ही फियांसे बोलूँ या अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ 4 साल रही है, उस लड़की के बारे में इतना सब कुछ कैसे कह सकती है कि जिससे प्यार किया उसके बारे में ही इतना सब कुछ उसने बोला, और वो मुझे सुना रही थी ये सारी बातें। और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मतलब रिद्धि के पापा भाई साहब बाहर खड़े हुए हैं, और भाई साहब ने भी वो सारी बातें कायरा की सुन ली थी। और मुझे ऐसा लगता है कि कायरा की सारी जो बोलने का तरीका और जिस तरीके से उसने बात करी, जो जो बहुत गंदा जो बोला गया है, उसकी वजह से शायद उनको प्रॉब्लम हुई है। तभी रश्मि बोलती है, क्या बोला कायरा ने ऐसा? बोला तो बहुत कुछ है रश्मि, क्या क्या बताऊं। कभी देवी बोला कि क्या देवी बनने का शौक है उसे, दूसरों की गुड बुक्स में आने का शौक है, और उसे उसकी एज डिफरेंस है, वो किसी को, वो सबके सामने अच्छा बनना चाहती है, प्यार व्यार करना उसे आता नहीं है, वो ध्यान नहीं है, ये वो, मोहिनी बहुत अच्छी है, तो उसे कंपैरिजन करके बहुत कुछ बोला। मैं सच बोलूँ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स बताना ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि वो वर्ड्स मैं खुद नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो वर्ड हर्ट हो रहे हैं मुझे खुद को बताने में। एंड रिद्धि के बारे में जब मैंने ये सारी बातें सुनी थी रश्मि, मुझे खुद दर्द हुआ था। तो मैं समझ सकती हूँ कि बीइंग अ फादर उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा अपने ही बेटी के बारे में इतने बातें सुनना, और वो भी उस इंसान से सुनना जिसे वो कल जाकर कभी अपनी बहू बनाना चाहते थे। रश्मि को आंखों में बहुत आंसू आ जाते, जिया तो आंसू नहीं आते, जिया को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, और जिया कहती है कि रही बात अगर कायरा की है तो मैं कायरा को जान से मार दूंगी आंटी, अगर इस बार उसने कुछ भी हरकत करी। पहले उसने रिद्धि का दिल तोड़ा मोहिनी के लिए, अरे हमने तब भी उसे छोड़ दिया, अरे हमने तब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि क्योंकि पता है आपको, मोहब्बत है वो रिद्धि की। अगर जुनूनियत होती ना
तो आज वो उसे पा लेती किसी भी ज़बरदस्ती करके, लेकिन मोहब्बत है इसलिए उसने उसको आज़ाद छोड़ दिया जाने के लिए। अरे कैसा है, आज़ाद छोड़ा इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पीठ पीछे इतनी सारी बुराइयां करे। अरे नहीं है पसंद, बात खत्म करो यार। आपने रिद्धि को छोड़ दिया, क्यों रिद्धि की लाइफ को हेल बनाना है? रिद्धि ने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया, किसी का भी नहीं किया, और उसके बारे में इतना बुरा बुरा अब्यूसिव वर्ड्स अगर कोई कहेगा, सॉरी आंटी, चाहे वो आपकी बेटी हो या कोई भी हो, मैं नहीं सुन सकती हूँ। हम जानते हैं रिद्धि को, बचपन से रहे हैं उसके साथ, हमें पता है वो किस टाइप की लड़की है। और आप, सॉरी टू से दैट, आई एम रियली सॉरी। मैं कायरा को नहीं छोड़ूंगी। और कायरा वहाँ से ना ये सारी बातें सुन रही रहती है, और जैसी जिया बोलती कि कायरा का ऊपर रूम है ना, मैं जा रही हूँ, और देखती तो जिया कायरा एकदम से डर के साइड में एकदम हो जाती है। कायरा को पता चलता है कि उसकी ये सारी बातों से बहुत ज़्यादा मतलब सरकमटेंसेस ख़राब हो चुके हैं, उसे समझ में नहीं आता। जिया के पास जा ही नहीं रहती, तभी रश्मि बोलती है कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? कायरा को सुनाकर या कायरा को बताकर क्या हो जाएगा? हाँ, कायरा को सुनाने के बाद क्या अंकल ठीक हो जाएंगे? कायरा के दिए हुए वर्ड्स क्या वापस लिए जा सकते हैं? बेबी, पर तुम समझ नहीं रही हो, उसने कितना गंदा गंदा कहा है रिद्धि के बारे में, मैं नहीं है सुन सकती। रश्मि बोलती है बेबी, अभी सिर्फ और सिर्फ रिद्धि को हमारी ज़रूरत है, और हमें अंकल से बात करके ये सारी बातों को सुलझाना होगा। तभी अंजना आंटी कहती है रश्मि सही कह रही है, कायरा से बात करके कोई मतलब नहीं है। हो सके तो मैं भी हॉस्पिटल चलूँ? तो कहती है नहीं आंटी, आप यहीं रुकिए, कल आ जाइएगा, रात भी बहुत है, 1 डेढ़ बज चुके हैं, आप ध्यान रखिए, हम लोग जाते हैं। और ये बोलकर और फिर यहाँ से जिया रश्मि चले जाते हैं। जिया रश्मि जैसे जाते हैं हॉस्पिटल के वहाँ पर, तो जिगर बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा रहता है, और बहुत अच्छे से कर रहा रहता है। रिद्धि कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल, रोते रोते या थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के चक्कर में वो जिगर के कंधे पे सो जाती है। रश्मि और जिया जब देखते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि जिगर ने उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, और जिगर भी उसके ही कंधे पे सर रखकर दोनों सो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर वहाँ पर मिलता है, तो वो डॉक्टर को सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ रहता है, तो वो आ, सब चीज़ें अच्छे से क्लियर करते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि ओ माय गॉड, ये वाली बात की वजह से मतलब मिस्टर शाह को इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है। कोई बात नहीं है, आप जब वो होश में आएंगे, आप दोनों उनसे बात करके थोड़ा क्लियर करिएगा, उनको बताया जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्ची की बात को दिल पे नहीं लेते हैं ये सब चीज़ों को, और बात आप लोग करिएगा। तो कहते हैं ठीक है। थोड़ी देर में नर्स आके बोलते कि जो मिस्टर शाह है पेशेंट्स, वो थोड़े होश में आ रहे हैं। तो कहते हैं कि रिद्धि नहीं, आप रिद्धि को मत उठाइए, हम दोनों बात करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर हैं वो मतलब मिलते हैं और बोलते हैं मिस्टर शाह आप ठीक है? तो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी तो कहते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेस में थी, वो सो रही है बाहर, हमने उसे उठाया नहीं है, बट उनकी फ्रेंड्स आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात करिए, मैं चलता हूँ। फिर वहाँ पर बोलते हैं कि अंकल आप कैसे हो? तो कहते हैं कि बेटा पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ा सा एकदम से हो गया था। तो कहते हैं अंकल क्या आप हमसे झूठ बोलोगे? जिया एकदम से अंकल के पास आती है, इतने कूल डूड हो आप, इतने हैंडसम हो, और एक हैंडसम इंसान अगर ऐसे स्ट्रेस में रहेगा तो कैसे चलेगा? फिर हमारा क्या होगा? तो कहते हैं अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार। रिद्धि कैसी है? तो कहते हैं रिद्धि काफ़ी अच्छी है, और जिगर ने उसे काफ़ी अच्छे से संभाला है, आप देखना चाहते हो? तो कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ। तो कहते हैं रुको मैं फ़ोटो खींच के लाती हूँ। तो जिया जाती है बाहर से, फ़ोटो खींच के लाती है और फ़ोटोज़ दिखाती है। तो कहते हैं अरे मैंने आज तक अपनी बेटी को किसी के साथ इतना कंफर्टेबली रहते हुए नहीं देखा, वो आज पहली बार जिगर के साथ इतने कंफर्टेबली बैठी है। हाँ अंकल, जिगर बहुत अच्छा है, और जिगर ना बहुत अच्छे से हैंडल करता है, मतलब रश्मि के बाद अगर कोई उसे हैंडल कर पाता है मतलब रिद्धि को, तो वो
जिगर ही है। तो रश्मि बोलती है हाँ अंकल, जिगर काफ़ी अच्छा लड़का है, बट शायद हम यहाँ पे कुछ और बात करने के लिए आए हैं। अंकल, आपने कायरा की बातों को इतना दिल पे कैसे ले लिया? कायरा तो बच्ची है, उसको कोई चीज़ की समझ नहीं है। अगर उसे समझदारी होती तो वो इतनी बड़ी पागल नहीं होती कि एक 2 महीने के रिलेशनशिप के लिए 4 साल का रिलेशनशिप खराब करती। अगर उसमें समझदारी होती तो वो अलग ही होती। तो तभी उसके पापा बोलते तुम लोगों को कैसे पता चला? तो कहते तभी जिया बोलती शर्लॉक होम्स है हम भी। अंकल बहुत शर्लॉक होम है। जब हमारे कूल डूड अंकल इतने स्ट्रेस में रहेंगे तो शर्लॉक होम्स तो हमें बनना ही पड़ेगा ना। वो मैटर नहीं करता है। पर आप ये बताओ उसकी इतनी सारी बातों को इतना दिमाग पे क्यों लिया आपने? तो तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा दिमाग पर नहीं लिया है, आप नहीं समझ रहे हो। एक लड़की, वो रिद्धि ना मेरी बेटी है। आज रश्मि जिया तुम्हें मैं अपनी बेटी मानता हूँ, तुम्हें सेटल देखकर मुझे खुशी होती है। मेरी बेटी जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसे सेटल देखना चाहता था। और जब उसने कायरा के साथ वो खुश थी ना, तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो वो सेटल हो चुकी है। उसकी लाइफ में ना कोई इंसान है जो उसे बेहद प्यार देगा, क्योंकि एट द एज ऑफ 12 शी लॉस्ट हर मदर एंड शी फेस ऑल द थिंग्स अलोन। तो मुझे अलग से था कि वो देखेगी। और वो खुश थी, जितनी ज़्यादा वो खुश कायरा के साथ रहती थी मुझे अच्छा लगता था। और मैंने ना कभी उसकी खुशियों के बीच में नहीं आया। फिर जिस दिन मुझे ब्रेकअप का पता चला मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने सोचा कि एक बार अंजना आंटी से पूछते हैं कि बच्चों का क्या करते हैं। और मैं उसी सिलसिले में उनसे बात करने के लिए जब गया था, तब मैंने ना कायरा की सोच देखी। अरे मतलब तुम्हें तुम्हारी वाइफ जो बनने वाली है पसंद नहीं है, चलो तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई तो आ गई, ठीक है। पर किसी के बारे में इतना बुरा थोड़ी ना कहते हैं। तो कहते हैं हाँ ये बात भी सही है। पर अंकल वो तो ऐसी है ना, कायरा पहले से ही इम्पल्सिव एग्रेसिव है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। आपको पता है रिद्धि ही सिर्फ ऐसी इंसान है जो उसे बहुत अच्छे से हैंडल करती थी, वरना तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा उससे गुस्सा हो जाती थी और जिया भी। पर सिर्फ रिद्धि है जो उसे संभाल लेती थी। तो कहते यही तो बात है, जब रिद्धि उसे इतना अच्छे से संभाल लेती थी तब भी उसने उसके बारे में इतना सब कुछ बुरा बुरा कहा तो मुझसे हैंडल नहीं हुआ। और मुझे अब ऐसा लगता है कि कायरा लाइफ पार्टनर नहीं है रिद्धि के लिए सही। अभी तक लगता था बहुत सही है, बट अपने ही पार्टनर की, मतलब पता है इंसान की सही क्वालिटी तब पता चलती है जब रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। और उस रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद भी आप अपने पार्टनर की इज्जत रखो, उसे उसकी इज्जत नीलाम ना करो। क्योंकि जब रिलेशनशिप में रहते हैं तो हेवन ऑफ द वर्ल्ड तो हम हमेशा से दिखाते हैं अपने रिलेशन में, लेकिन जब रिलेशनशिप टूट जाता है तो तब हमारा उसके लिए इज्जत करना, उसके लिए प्यार करना, वही एक सेम चीज़ें काफ़ी एक अच्छे तरीके से इंसान की क्वालिटी को डिफाइन करती है। बट कायरा ने वो सब छोड़ दिया और अब मैं नहीं चाहता कि कायरा करे। जिया रश्मि मैं तुम लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो कहते हैं हाँ अंकल करिए। पहले तो आप ना ये कायरा की बातों को दिल से निकालिए और फिटो फिट होइए। मैं रिद्धि की शादी कराना चाहता हूँ। हाँ अंकल, पर किससे? अ, मुझे जिगर अच्छा लगता है, मेरे दोस्त का भी बेटा है। और अभी जिस तरीके से वो कायरा को हैंडल रिद्धि को हैंडल कर रहा है, व्हाट अबाउट यू गाइस थिंक? तो रश्मि कहती है कि अंकल जिगर के लिए तो मेरे साइड से भी नो नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है वो काफ़ी अच्छा इंसान है और रिद्धि को लगेगा, बट क्या रिद्धि करेगी शादी? तभी उसके पापा बोलते उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे कन्विंस कर लूँगा, क्योंकि वो मेरी बातों कभी टालेगी नहीं। मैं उसे समझाऊँगा चीज़ें, तो हो जाएगी। तुम बताओ तुम लोग रेडी हो? तो कहते हैं हाँ अंकल, अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से भी हाँ है। जिगर बहुत अच्छा लड़का है, वो हैंडल कर लेगा। तो ये बोलकर ये दोनों भी अंकल को बहुत प्यार से सूप वूप पिलाती हैं और सुला देती है।
थोड़ी देर के बाद जब मॉर्निंग का टाइम हो जाता है, 6-7 बज चुके रहते हैं, 7 बजे, तो अंजना आंटी तो 9 साढ़े 9 बजे आने का उनका प्लान रहता है। बट जो कायरा रहती है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा वरिड हो जाती है कि कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा वरिड हो चुकी रहती है अ, रिद्धि के लिए कि अंकल को कुछ हो गया तो रिद्धि कैसे हैंडल करेगी। रिद्धि की कहीं न कहीं उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है। तो वो भागते हुए ना सुबह 5 बजे ही अपनी स्कूटी उठाकर चली जाती है। स्कूटी को साइड में रखती है, मोहिनी वगैरह वो किसी से नहीं मिलती है, चुपचाप चली जाती है, हॉस्पिटल में जाती है। तो जैसे ही वो एंटर होती है, तो वो साइड से ना धीरे-धीरे दबे पाँव मतलब जाती है, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि कहाँ पर है? तो वो ऊपर की तरफ बताते हैं कि ऊपर आईसीयू के वार्ड में है। तो वो वहाँ पर जाती है, तो वो जैसे ही एंटर्ड होती है, तो सबसे पहले तो वो नज़ारा देखती है कि जिगर ने पूरे शोल्डर पर बहुत टाइटली रिद्धि को हग किया रहता है और रिद्धि ने भी उसे पूरा कंफर्टेबली अपना शोल्डर मतलब अपने मतलब दोनों कंफर्टेबली एक दूसरे को हग करके सोए चुके रहते हैं। और ये देखकर जो फिर कायरा रहती है उसे अच्छा नहीं लगता है। कायरा को दिल सीने पे ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। एक अलग टाइप का वो दर्द महसूस कर रही थी। उसकी आँखों में गुस्सा, तड़प सब एक साथ दिख रही थी। उतनी देर में रश्मि और जिया भी बाहर निकलते हुए बोलते कि मुझे भी ऐसा लगता है, चलो हमें रिद्धि की अब शादी की तैयारियाँ करनी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश होगा कि हमारी रिद्धि अब फाइनली मैरिड होगी। अ, पता करते हैं वो हॉल वगैरह कैसा है। जिया और रश्मि की ये सारी बातें कायरा सुनती है। कायरा सोचती है किसके साथ रिद्धि की शादी हो रही है? मेरे साथ? पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है कि फाइनली जिगर बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ शादी बहुत सही है। रश्मि और जिया की ये बात सुन के कायरा का तो और गुस्से का लेवल हाई हो जाता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।